हेलो एवरीवन, मैं राशिद बसरी। आज मैं आपको क्षितिज भाग 2 के पार्ट 16 नौबत खाने में इबादत का सारांश बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं पाठ के सारे प्रश्न उत्तर कराऊंगा, साथ ही इस पाठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके उत्तर भी कराऊंगा। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताता जाऊंगा। नौबत खाने में इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। नौबत खाना उर्दू शब्द है। वह स्थान जहां नगाड़े बजते हैं उसे नौबत खाना कहते हैं। इबादत भी उर्दू शब्द है। इसका अर्थ है पूजा या उपासना। इस तरह नौबत खाने में इबादत का अर्थ है उस स्थान पर पूजा या अर्चना करना जहां नगाड़े बजते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में यूपी के अयोध्या शहर में हुआ। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया। इन दिनों वे स्वतंत्र लेखन का काम कर रहे हैं, यानी फ्रीलांस राइटर हैं। साथ ही वो एक हाफ ईयरली मैगजीन का संपादन भी कर रहे हैं। उस पत्रिका का नाम सहित है। 1999 से वो एक न्यास का संचालन कर रहे हैं, यानी एक ट्रस्ट चला रहे हैं। इस ट्रस्ट का नाम विमला देवी फाउंडेशन है। ये एक सांस्कृतिक न्यास है जो साहित्य और कला के संवर्धन और अनुशीलन का काम कर रहा है। संवर्धन का अर्थ है बढ़ाना और अनुशीलन का अर्थ है सीरियसली सोचना और समझना। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह मतलब पोएट्री कलेक्शन प्रकाशित हुए हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा क्लासिकल सिंगर गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक बुक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है गिरिजा। उन्होंने द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। सह संपादन का अर्थ है को एडिटिंग। ये बुक 2000 में छपी थी। द्विज देव रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि मीन्स रिप्रेजेंटेटिव या इम्पोर्टेंट। 1643 से 1843 के हिंदी लिटरेचर के पीरियड को रीतिकाल कहते हैं। इसे हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। रीतिकाल की कविताओं में रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद का उपयोग किया जाता था। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि थे। यतीन्द्र मिश्र ने कुंवर नारायण पर भी 2 किताबें लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पीक मैके के लिए होने वाले कार्यक्रम विरासत 2001 के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का भी संपादन किया। यतीन्द्र मिश्र एक युवा रचनाकार हैं। उन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार मिल चुके हैं। कविता, संगीत और दूसरी ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के डिफरेंट फील्ड्स में भी उनका गहरा इंटरेस्ट है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में इंटरेस्टिंग स्टाइल में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। जब किसी आदमी के बारे में कम से कम शब्दों में भावपूर्ण या इफेक्टिव तरीके से लिखकर वर्णन किया जाता है, उसे व्यक्ति चित्र कहते हैं। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बनावट यानी उनके मन और भावों की दशा, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। इस व्यक्ति चित्र में यतीन्द्र मिश्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है। संगीत का विधि विधान है, एक सिस्टमेटिक मेथड है। संगीत का शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है, जरूरी है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। और इस अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा, टीचर स्टूडेंट ट्रेडिशन जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, यानी कंप्लीट डेडिकेशन जरूरी है। धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है, यानी संगीत साधना के लिए पेशेंस के साथ साथ गहरा सोच विचार बहुत जरूरी है। यह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी तो 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रहती थी। यतीन्द्र मिश्र भी संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं।
प्रतिध्वनि या इको को अनुगूंज कहते हैं। इस लेख में यतीन्द्र मिश्र की भाषा सहज यानी सिंपल, प्रभावमयी या फुल ऑफ फ्लो तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है, यानी घटनाओं और रेफरेंस से भरी हुई है। अब हम लोग पाठ पर चलते हैं। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि यानी दिल को मोह लेने वाली आवाज। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। अमीरुद्दीन को राग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माँ के भाई को मामू जान कहते हैं। भीम पलासी और मुल्तानी भारतीय संगीत के प्रसिद्ध राग हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, यानी इन शब्दों का उचित अर्थ क्या है, इन शब्दों का वजन क्या है। इन सब को समझने की उम्र अमीरुद्दीन की नहीं है। वो नहीं समझ सकता क्योंकि वो तो अभी सिर्फ 6 साल का ही है। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। अमीरुद्दीन के दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। ये उस समय की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था और भारत में सैकड़ों देशी रियासतें और रजवाड़े थे। इन दिनों देशी रियासतों के राजा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते थे तो अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामाओं को शहनाई बजाने के लिए बुलाते थे, क्योंकि ये दोनों बहुत एक्सपर्ट और बहुत शानदार शहनाई वादक थे। रोजनामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। रोजनामचा मतलब डेली रूटीन। रोजनामचा उर्दू भाषा का शब्द है। अमीरुद्दीन के मामाओं की डेली रूटीन में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता था। उनके दिन की शुरुआत इसी मंदिर की ड्योढ़ी से होती थी। ड्योढ़ी का अर्थ है दहलीज। मंदिर के विग्रहों यानी विभागों को पता नहीं कितनी समझ थी कि रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरव रागों को सुनते थे। दोनों मामा रोज बदल बदल कर अलग अलग राग गाया करते थे। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। शहनाई बजाना अली बख्श के घर का खानदानी पेशा था। उनके पिताजी भी बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर ही शहनाई बजाते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5 से 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल, काशी में आ गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी। अमीरुद्दीन बिहार के डुमरांव नामक गांव के एक संगीत प्रेमी परिवार में पैदा हुए थे। जब उनकी उम्र 5 से 6 साल की हुई तो वो अपने नाना के घर यानी ननिहाल आ गए। उनका ननिहाल काशी में था। डुमरांव ऐतिहासिक रूप से कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं है। इसका महत्व इतना सा ही है कि यहाँ बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। लेकिन शहनाई के लिए डुमरांव बहुत उपयोगी था। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है। ग्रास फैमिली के पौधों के खोखले तनों को रीड कहा जाता है। पोला का अर्थ है अंदर से खोखला। इसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमरांव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। रीड नरकट से बनती है।
जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी, नरकट भी एक प्रकार की घास है जो डुमरांव में मुख्य रूप से सोन नदी के किनारे पाई जाती है। उस समय डुमरांव का बस इतना ही महत्व था कि शहनाई बनाने के लिए जिस नरकट की आवश्यकता पड़ती थी वो डुमरांव में बहुत मात्रा में उपलब्ध थी। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। उनका जन्म भी डुमरांव में ही हुआ। उनके परदादा यानी उनके दादा के पिता उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां और माता का नाम मिट्ठन था। बिस्मिल्लाह खां सबसे छोटे थे। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज करने के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां साहब 14 साल के हो चुके हैं। 8 साल का टाइम गैप दिखाया गया है। मगर काशी नहीं बदली है और ना वो पुराना बालाजी का मंदिर बदला है। बिस्मिल्लाह खां को इस मंदिर के नौबत खाने में अभी भी रियाज करने यानी अभ्यास करने जाना पड़ता है। मगर एक ऐसा रास्ता है बालाजी के मंदिर जाने का जो अमीरुद्दीन को अधिक पसंद है। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। ये रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर के पास से होकर जाता है। इस रास्ते से होकर अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता था। इस रास्ते से जब वो गुजरते थे तो उन्हें संगीत के कई तरह के बोल बनाव सुनने को मिलते थे। ठुमरी, टप्पे, दादरा ये सभी संगीत के राग और कलाएं हैं। ये सब कुछ अमीरुद्दीन को सुनने को मिलते थे और इसे सुनते हुए वो मंत्रमुग्ध से बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी तक पहुंच जाते थे। अब अमीरुद्दीन में संगीत के प्रति चाह बढ़ने लगी थी। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। रसूलन और बतूलन जब गाती थीं तो अमीरुद्दीन को खुशी मिलती थी। कई इंटरव्यूज़ में बिस्मिल्लाह खां ने इस बात को माना है कि अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में इन दोनों बहनों के गायन को सुनकर ही उनमें संगीत के प्रति चाह और लगन पैदा हुई थी। यानी बचपन में या टीन एज के स्टार्टिंग एज में संगीत की प्रेरणा उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई के गायन और संगीत को सुनकर मिली। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीड होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को शाह नय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। इस पैराग्राफ में इन पंक्तियों में लेखक ने शहनाई के इतिहास पर थोड़ी रोशनी डाली है। लेखक बताते हैं कि वैदिक इतिहास के किसी भी स्रोत में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं है। यानी वैदिक काल में शहनाई नाम का कोई वाद्य यंत्र नहीं था और न शहनाई बजाई जाती थी। शहनाई को संगीत शास्त्रों में सुशिर वाद्य माना गया है, यानी ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो फूंक कर बजाए जाते हैं। अरब में फूंक कर बजाए जाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें रीड या नरकट होता है उसे नय कहा जाता है। वहाँ शहनाई को शाह ने कहा जाता है, यानी फूंक कर बजाए जाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का राजा। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है।
16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1550 ईस्वी के बाद के समय में जब तानसेन जी का युग था तो उस समय तानसेन ने कई बंदिशें रची थीं। इन बंदिशों की जानकारी संगीत की एक प्राचीन बुक जिसका नाम संगीत राग कल्प द्रुम है, उसी बुक से प्राप्त होती है। संगीत राग कल्प द्रुम नाम की इस बुक को मेवाड़ के रहने वाले कृष्णानंद व्यास ने लिखा है। इस बुक को भारतीय संगीत का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। सुर, ताल और पद के कॉम्बिनेशन को बंदिश कहते हैं। संगीत राग कल्प द्रुम से मिलने वाली तानसेन की बंदिशों में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि कई फूंक कर बजाए जाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। अवध क्षेत्र के ट्रेडिशनल लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख कई बार आता है। चैती उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है जो चैत माह में गाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शहनाई मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र है, यानी कल्याण और भलाई की स्थापना करने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके कारण हमारा कल्याण होता है, हमारा भला होता है और इसीलिए इसका उपयोग इन जगहों पर शुभ कार्यों के अवसर पर किया जाता था। जिस तरह नाग स्वरम दक्षिण भारत का मंगल वाद्य यंत्र है, उसी तरह से शहनाई भी उत्तर भारत का मंगल वाद्य यंत्र है, जिसे प्रभात यानी मॉर्निंग के समय बजाया जाता था और यह माना जाता था कि इससे सुबह शुभ होगी और सारा दिन अच्छा बीतेगा। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। 80 बरस की आयु में भी बिस्मिल्लाह खां यही सोचते रहते थे कि उनमें सुरों को बरतने की क्षमता कब आएगी। 80 बरस से हर नमाज में वो सुर मांग रहे हैं, एक सच्चा सुर मांग रहे हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। वे नमाज के बाद सजदे में खुदा से एक सुर मांगते हैं और उस सुर में ऐसा प्रभाव मांगते हैं जिसे सुनते ही अनायास अनचाहे नहीं चाहते हुए भी आंखों से आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां को इस बात का पक्का यकीन है कि एक दिन उनकी प्रार्थना जरूर कबूल होगी और उन्हें उनका मनचाहा सुर जरूर मिलेगा। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। बिस्मिल्लाह खां ऊहापोह और उलझन का शिकार हैं। वो एक ऐसी शांत जगह खोजते हैं जहां उनके मन और मस्तिष्क को शांति मिले और जहां वो एक ऐसा सुर गढ़ सकें जो एक तिलिस्म या जादू की तरह सबको मोहित कर ले। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। जिस तरह हिरन अपने कस्तूरी की महक से परेशान पूरे जंगल में उसे खोजता रहता है और उसे ये पता नहीं रहता कि वो कस्तूरी और उसकी मोहक सुगंध तो उसकी नाभि में ही समाई है, उसी तरह बिस्मिल्लाह खां भी विचलित और असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि वे अभी भी कच्चे हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि 7 सुरों को सही से समझने और उपयोग करने की तहजीब और सलीका उन्हें अभी तक नहीं आया है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है।
मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुहर्रम का नाम जुड़ा है। मुहर्रम मुसलमानों का एक बड़ा पर्व है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना भी है। इस महीने में शिया मुसलमान इमाम हुसैन और उनके वंशजों की शहादत का शोक मनाते हैं। यह शोक कार्यक्रम पूरे 10 दिनों तक चलता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं व दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। मुहर्रम के इन 10 दिनों तक बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान का कोई भी व्यक्ति न तो शहनाई बजाता है और न किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। मुहर्रम की 8वीं तारीख उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान तक की 8 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करते हैं। इस दौरान वो नौहा बजाते हैं और रोते हुए चलते जाते हैं। करबला के शहीदों पर केंद्रित शोक गीत को नौहा कहते हैं। करबला इराक का एक महानगर है। इस दिन इनके परिवार में कोई राग नहीं बजता, क्योंकि इस दिन राग रागिनियों की अदायगी का निषेध रहता है, मनाही रहती है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। आज़ादारी होती है। हजारों आंखें नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। इन पूरे 10 दिनों तक बिस्मिल्लाह खां और उनके परिवार के लोगों की आंखें नम रहती हैं। सभी लोग शोक मनाते हैं। उनके साथ उनके मिलने जुलने वाले और सहयोगी भी दुख मनाते हैं और इस तरह आज से हजारों साल पहले होने वाली दुखदायक घटना की याद फिर से ताज़ी हो जाती है। इस तरह मुहर्रम पूरा होता है और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि बिस्मिल्लाह खां एक बड़े कलाकार होते हुए भी एक सहज और सरल मानव है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। मुहर्रम के दुखी वातावरण से अलग सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करने लगते हैं। उन्हें अपने अभ्यास से ज़्यादा अपनी लगन की याद आती है। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। उन्हें अपने पिता या अपने गुरु की उतनी याद नहीं आती जितनी याद उन्हें पक्का महाल की कुलसुम की कचौड़ी की दुकान की आती है। उन्हें गीता बाली और सुलोचना भी अच्छी तरह याद है। इससे पता चलता है कि बचपन में उन्हें कचौड़ियों और फिल्मों का बड़ा शौक था। गीता बाली और सुलोचना उनकी मनपसंद फिल्मी कलाकार थीं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थीं। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। सुलोचना बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन थी। आज भी उसे याद करके वो मुस्कुराने लगते थे और उनकी आंखों में चमक आ जाती थी और फिर फौरन वो हंसने लगते थे, एक मासूम से बच्चे की तरह। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। उनके बच्चे जैसी हंसी में कई यादें छुपी होती थीं। जब वो उनका वर्णन करते तो उनकी आंखें अपने आप चमक उठती थीं।
जब उनकी उम्र 4 साल की थी तो वो छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते सुनते थे। जब नाना अभ्यास के बाद उठकर चले जाते थे तो वो ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों में से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते। एक एक शहनाई को साइड फेंकते जाते और सोचते मीठे सुर वाली शहनाई उनके नाना कहीं और रखते होंगे। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। बिस्मिल्लाह खां के मामा अली बख्श ही उनके गुरु भी थे। जब वो शहनाई बजाते हुए सम पर आते थे, जहाँ संगीत में लय का अंत होता है उसे सम कहते हैं, तो जब उनके मामा सम पर आते तब अमीरुद्दीन जल्दी से एक पत्थर जमीन पर मारता था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि दाद वाह करके या सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। शाबाशी देने को दाद देना कहते हैं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। बचपन में अमीरुद्दीन को फिल्में देखने का बड़ा शौक था। उन दिनों 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था। वो इसके लिए 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी, 1 अठन्नी मेहनताना। बिस्मिल्लाह खां सुलोचना की फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उन्हें मिलती थी। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। बिस्मिल्लाह खां सुलोचना की नई फिल्मों और कुलसुम की देशी घी की दुकान के बहुत शौकीन थे। कुलसुम की देशी घी की कचौड़ी उन्हें संगीतमय कचौड़ी लगती थी। जब कुलसुम कलकलाते घी में, खौलते हुए घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह, संगीत के सुरों के सारे उतार चढ़ाव दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। न जाने कितने लोगों को ऐसी संगीतमय और स्वादिष्ट कचौड़ी खाने को मिली होगी, लेकिन ये बात पक्की है कि खां साहब संगीत और स्वाद दोनों के शौकीन थे और इस बात में कोई शक ही नहीं है कि शहनाई वादन में उनका कोई जवाब ही नहीं था। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के पक्के अनुयायी हैं, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब की भी एक बड़ी मिसाल है। काशी विश्वनाथ के प्रति भी उनकी अपार श्रद्धा है। वे जब भी
काशी से बाहर होते हैं तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में 15 से 20 मिनट के लिए मुंह करके बैठते थे और शहनाई बजाते थे। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई नवाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। बिस्मिल्लाह खां ने इस बात को माना है कि काशी की धरती को छोड़कर वे कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ गंगा मैया सहित बाबा विश्वनाथ और बालाजी का मंदिर है, जिसमें उनके ख़ानदान की कई पीढ़ियों ने शहनाई बजाई है। उनके लिए इस धरती पर शहनाई और काशी से बढ़कर और कोई स्वर्ग नहीं है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। काशी संस्कृति की पाठशाला है, जिसे शास्त्रों में आनंद कानन यानी आनंद का वन कहा गया है। काशी में ही कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास, मौजुद्दीन खां के साथ साथ हजारों सालों का इतिहास है। साथ ही ऐसे ऐसे महान विद्वानों, कलाकारों और संगीतज्ञों का समर्थन और प्रोत्साहन करने वाला एक विशाल जनसमूह है। यह एक अलग प्रकार की काशी है, जिसकी अपनी सभ्यता, अपनी बोली और विशिष्ट लोग हैं। काशी का अपना उत्सव है और अपना एक अलग दुख है। यहाँ का सेहरा बनना भी अलग है और नौहा भी। मुसलमानों के घर विवाह के समय दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत सेहरा बनना कहलाता है, जबकि किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला शोकाकुल गीत नौहा कहलाता है। यानी काशी की खुशी और गम विशेष प्रकार के हैं, विशिष्ट हैं। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। यहाँ की संस्कृति, संगीत, मंदिर, भक्ति, आस्था और विश्वास सब एक दूसरे में इस तरह घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। यानी बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। उनकी शहनाई में जादू था। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खां साहब को ताल, राग सब कुछ मालूम था। उनकी शहनाई में सब कुछ है। भक्ति है, गंगा के प्रति प्रेम है, उस्ताद की सीख है, सब कुछ है। दुनिया उनकी शहनाई सुनकर उनकी तारीफ करती थी और वो इस सब के लिए भगवान को धन्यवाद देते थे। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की
कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था, बजा बजा। कोई भी अपने आप महान नहीं बन जाता, छोटे छोटे गुण और छोटी छोटी चीजें उसे महान बनाती हैं। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां के साथ भी ऐसा ही हुआ। कब 4 साल का अमीरुद्दीन शहनाई की दुनिया का बिस्मिल्लाह खां बन गया, पता ही नहीं चला। शायद उस फकीर की दुआ लगी हो जिसने उसे बजाते देखकर बजाने को कहा था, और तब से उस अमीरुद्दीन की शहनाई बज रही है और गूंज कर लोगों को भाव विभोर कर रही है। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शें। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। एक बार उनकी किसी शिष्या ने उन्हें फटी तहमद पहनने के लिए टोकते हुए कहा कि इतनी प्रतिष्ठा और भारत रत्न जैसा सम्मान मिलने के बाद उनको फटी तहमद नहीं पहननी चाहिए। बिस्मिल्लाह खां का उत्तर था कि सम्मान उन्हें उनकी शहनाई के कारण मिला है, न कि वस्त्र के कारण। उनका कहना था कि मालिक से यही दुआ है कि सुर न फटे, चाहे तहमद फट जाए, क्योंकि फटी तहमद तो सिल जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका पक्का महाल कहलाता है, से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देशी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। बिस्मिल्लाह खां को यह दुख है कि अब काशी में पहले वाली मलाई बर्फ कचौड़ी जलेबियां नहीं मिलती, और न संगतियों के लिए गायकों के मन में पहले जैसा कोई आदर ही रहा। अब घंटों रियाज को कोई नहीं पूछता। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली, चैती और अदब का ज़माना। कजली, चैती और शिष्टाचार वाले पहले के समय को याद कर वे भाव विभोर हो जाते हैं, जिसका आज अभाव है। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। बिस्मिल्लाह खां हैरान होते हैं, वो एक सच्चे सुर साधक भी हैं और सामाजिक व्यक्ति भी, इसलिए लुप्त होते खान पान, संगीत, साहित्य और आदर सत्कार की परंपरा से उन्हें बहुत दुख होता है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जिस तरह काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया, होली अबीर, गुलाल भी भारत की गंगा जमुनी संस्कृति, भारत के भाईचारे और समन्वयवादी संस्कृति के पूरक हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। आधुनिकता के इस दौर में बहुत सी पुरानी बातें इतिहास बन चुकी हैं, बहुत से पुराने तरीके भी इतिहास बन जाएंगे। इसके बाद भी काशी में बहुत कुछ बचा हुआ है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। काशी की सुबह और शाम आज भी संगीत की आवाज़ के साथ होती है।
यह एक पावन भूमि है, यहाँ मरना भी मंगलदायक है। काशी केवल काशी नहीं है, बल्कि दो कौमों, दो संप्रदायों की एकता का प्रतीक है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एक अधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे अनेक सम्मानों से विभूषित बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को स्वर्गवास हो गया। उनका देहांत हो गया। पूरे 80 वर्ष तक वे संगीत की सेवा करते रहे और अंतिम दिनों तक संगीत सीखते भी रहे। सीखने की और कुछ नया करने की उनकी इच्छा कभी समाप्त नहीं हुई। अब मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। इन क्वेश्चन आंसर्स को भी मैंने 2 पार्ट में बांटा है। पहले क्षितिज के क्वेश्चन आंसर्स हैं और फिर प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के आंसर्स हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स की PDF लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप प्रिंट कर लीजिए या देखकर लिख सकते हैं। रेड कलर वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से मैंने नौबत खाने में इबादत चैप्टर को कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के साथ पूरा कर दिया। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको अलग से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। गुड बाय।